आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आज हम ये फ्रॉक लेकर आए हैं। ये फ्रॉक है आपको 2 से 3 साल की बच्ची का, 2 से 3 वर्ष की बच्ची का है। इसे आप बना सकती हैं। 3 वर्ष की बच्ची को बहुत अच्छे से आएगा। अगर बच्ची का हेल्थ कम है तो 4 साल की भी बच्ची को ये आराम से आ जाएगा। तो इसे आप एक तरह से कह सकते हैं 2 3 4, इस तरह से आप कह सकते हैं। देखिए, पिछले बार जो हम फ्रॉक बनाकर डाले हुए थे उसमें डिजाइन तो ये चीज़ सेम था, लेकिन उसमें एक कलर से बनाए हुए थे, तो काफ़ी डिमांड था कि नहीं हमें 2 कलर से बताइए। देखिए यहाँ पे हम 2 कलर इसमें बनाए हुए हैं, जो ऊपर में भी हम डाले हुए हैं और डोरी डाले हुए हैं, और साथ में इसका हम इस तरह से आउटलाइन यहाँ पे डाले हुए हैं, जो देखने में देखिए बहुत प्यारा लगता है। देख सकते हैं आप, देखिए देखने में बहुत सुंदर लगता है। ये फ्रॉक जब बच्ची पहनेंगी तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। और इसमें देखिए हम डोरी डाले हुए हैं। यहाँ पे डोरी हम किस लिए डाले हुए हैं ये भी हम आगे चल करके आप लोगों को बतलाए हुए हैं। डोरी डालने के पीछे का कारण आप यहाँ पे डोरी डाल सकती हैं। और इसके बाद फिर ये बाह पे हम एक एक लाइन आउटलाइन इस तरह से डाले हुए हैं, ताकि कुछ फ्रॉक में अलग हो, क्योंकि आप लोगों का डिमांड था कि हमें 2 कलर से बताइए। तो ये 2 कलर से बनाकर, और थोड़ा सा बड़ा बतलाने का था आप लोगों को। हम 1 साल की बच्ची तक का बनाए हुए थे, ये है आपको उससे बड़ा फ्रॉक है। तो ये हम आप लोगों के लिए बनाकर लाए हुए, जो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं हम। तो फिर चलिए देखते हैं कैसे बनता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। चलिए फिर हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फिर चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए, इसे शुरू करने के लिए हम इस तरह का यहाँ पे लिए हुए हैं। ये आपको ऊन है 2 प्लाई का ऊन है, और हमारा यहाँ पे हुक है 3 mm का। तो ये हम ले लिए हैं, और यहाँ पे हम 85 चेन ले चुके हैं। 85 चेन यहाँ पे हम ले चुके हैं। देखिए इस तरह से 85 चेन ले चुके हैं, 85 चेन ले चुके हैं। यहाँ पे हम आप लोगों को बतलाएंगे। ऐसे तो अधिकतर बनाते हैं जब तो हुक और इसे ध्यान में रखते हुए, यानी कि आपको ऊन कितने प्लाई का है और हुक कितने नंबर का है, ये ध्यान में रखते हुए हम इसमें चेन लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे 85 चेन लिए हुए हैं। आगे हम आप लोगों को बतलाएंगे कि अगर गला बड़ा हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, वो हम बनने के बाद बतलाएंगे। देखिए, तो ये चेन हम ले चुके हैं 85 चेन। अब 1 2 3 तीसरी चेन पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से अगली चेन पे हुक को डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इससे पहले अगर आप चाहते हैं यहाँ पे जॉइंट हो, यहाँ पे बिल्कुल खुला ना हो, तो देखिए आपको इसी समय यहाँ पे जोड़ लेना होगा। चलिए हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि चेन तो हमारा यहाँ पे कुछ हम ज़्यादा ही ले रखे हैं चेन। तो देखिए इस तरह से सीधा करते हुए, इसे हम सीधा करते हुए लाएंगे। देखिए ये यहाँ सीधा है। अब इसे यहाँ थोड़ा सा मुड़ गया है, इसे हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। ये आपको यहाँ से सीधा हो गया। अब इसे हम यहाँ पर लाकर जोड़ लेंगे। देखिए इस तरीके से हम इसे जोड़ लिए। अब जोड़ लेने के बाद हम 1 2 चेन ले लिया। प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे। एक लाइन में पूरी चेन तैयार कर लेंगे। और अगर इसे आप नहीं जोड़ती हैं तो आप छोटा सा बटन लगाकर भी इसे आप बना सकती हैं। तो हम यहाँ पे आपको जोड़ने का तरीका बतला दिए, लेकिन अब हम जो यहाँ बना रहे हैं उसे हम नहीं जोड़ेंगे, थोड़ा कुछ और बुन लेने के बाद जोड़ेंगे। और इसके बाद हम आप लोगों को बतलाएंगे कि वहाँ पे हम बटन किस तरह से लगाएंगे। तो हम यहाँ 1 चेन 2 चेन खोल लेते हैं, और अब फिर से हम 2 चेन यहाँ बुन लेते हैं। तो हमारा यहाँ हो गया 85 चेन। अब हम यहाँ प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाते हुए चलिए इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे, और एक लाइन और हम कंप्लीट कर लेंगे। 2 लाइन हम बिल्कुल इसी तरह प्लेन बुनेंगे। तो चलिए फिर हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं 2 लाइन में। फिर आगे हम आप लोगों को बतलाते हैं किस तरह से हम यहाँ पे डिजाइन शुरू करेंगे और किस तरह से इस फ्रॉक को बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम ये 2 लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लिए। कहीं भी हम फंदे को अभी इस वक्त बढ़ाए नहीं हैं,
देख सकते हैं आपके, देखिए कहीं भी फंदे को हम बढ़ाए नहीं है, बस एक चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बुनते हुए हम इसे 2 लाइन में कंप्लीट कर लिए। अब चलिए अब हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि फ्रॉक है तो इस पे तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो देखिए हम एक चेन ले लिए हैं और इसके बाद हम पहला यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और इसे सबसे पहले हम एक इस तरह से बना लिए। अब इसके बाद 1 2 चेन ले लिए। अब 2 चेन लेने के बाद फिर हम यहाँ पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया इससे बना लेंगे, ये बन गया। फिर से अगली चेन पे एक डबल क्रोशिया और हम बना लेंगे। इसके बाद फिर से हमें क्या करना है, अब देखिए अब यहाँ पे हमें एक चेन ले लेना है। एक चेन लेने के बाद यहाँ एक बीच कर लेंगे हम, क्योंकि ये यहाँ से बॉर्डर हमारा शुरू होता है, बॉर्डर ख़त्म होता है और डिजाइन शुरू होता है। तो यहाँ पे हम हुक को डालेंगे, या तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, एक यहाँ पे आप डबल क्रोशिया और बना लीजिए। तो इसे हम दूसरे रूप में ले लेंगे, वो हम आगे चलकर बतलाएंगे। अब यहाँ पे हम बल लेंगे, इस चेन पे हुक को डालेंगे, देखिए इस चेन पे हम हुक को डालेंगे ये इस तरह से, और एक चेन लेंगे और फिर इसी स्थान से एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे, ये हो गया। अब फिर से हम एक यहाँ से चेन लेंगे, देखिए हम आप लोगों को थोड़ा सा और पीछे की ओर चलते हैं, इसके बाद हम बतलाते हैं। देखिए यहाँ हम बॉर्डर का बुन लिए थे 3, यहाँ पे हम बॉर्डर का 3 डबल क्रोशिया हम बुन लिए थे। अब बल लेंगे, बल लेने के बाद हमें क्या करना है, ये ऊपर की ओर से इसे लेंगे और इस तरह एक डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। देखिए इसी जगह से हम यहाँ पे डिजाइन शुरू कर दे रहे हैं आप लोगों के लिए। जैसा कि हम यहाँ पे बतला रहे थे कि एक डबल क्रोशिया हम ऊपर की ओर से यहाँ पे ले लिए, इसी स्थान से हम डिजाइन शुरू कर दे रहे हैं। अब बल लेंगे, बल लेने के बाद यहाँ पे अगला जो चेन हमारा है यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और देखिए एक डबल क्रोशिया बुन लिए, फिर से एक चेन ले लेंगे और फिर से इसी स्थान से एक डबल क्रोशिया और बुन लेंगे, ये हो गया। फिर से हम बल लेंगे, अब बल लेने के बाद फिर अगला जो हम बुनेंगे वो अगला डबल क्रोशिया में इस तरह ऊपर की ओर से लेते हुए बुनेंगे। देखिए इस तरह ऊपर की ओर से लेते हुए बुनेंगे, हमारा डिजाइन इसी स्थान से शुरू हो जा रहा है। फिर बल लेंगे, बल लेने के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे अगला चेन पे और एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। तो बस इसी तरह से हम बुनते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए एक बार ऊपर की ओर से लेंगे और फिर दूसरी बार इस चेन से एक डबल क्रोशिया, एक चेन और इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया। तो चलिए इसे हम इस लाइन को हम पूरा बुनकर इस तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम यहाँ से शुरू किए, देखिए इस जगह से हम शुरू किए और बनाते हुए इसे इस तरह से बनाते हुए इसे हम दूसरी छोर पे चले गए। ये अब यहाँ पे हमें बॉर्डर बनाना है, जैसा कि हम आप लोगों को यहाँ दिखलाते हैं। देखिए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए और एक हम ये ऊपर की ओर से लिए। अब हमें यहाँ पे बॉर्डर बनाना है, तो बॉर्डर बनाने के लिए हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। एक ये रहा, 2 यहाँ से हम दूसरा ले लेते हैं और एक और ले लेंगे इस स्थान से तीसरा। तो ये हमारा हो गया 3 डबल क्रोशिया। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हमें देखिए क्या करना है, अब हमें इतना ही यहाँ पे रखना है, बटन पट्टी जो हम रखेंगे वो इतना ही रखेंगे और एक प्यारा सा यहाँ पे हम बटन डालेंगे और इसे हम अब यहाँ पे जोड़ लेंगे इस तरीके से। देखिए जुट गया यहाँ पे। अब ये हो जाएगा, आपको यहाँ बॉर्डर रखे, यहाँ बॉर्डर रखे हम, लेकिन अब ये साथ में मिलकर बुनते चले जाएंगे। तो हमें करना क्या है, देखिए ये यहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, यहाँ एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, ये रहेगा आपको, ये हो जाएगा ऊपर का, यानी कि ये दोनों को मिला करके ऊपर का चलाएगा और ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये हम 1 2 चेन ले लिए और ये दोनों के जगह पे हम इसे बुन लिए। अब हमें करना क्या है, इस जगह पे यहाँ पे हमें हुक को डालना है और डबल क्रोशिया बुनना है, 1 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे संख्या आपको डबल क्रोशिया का बढ़ते चला जाएगा। तो हम अभी देखिए, अभी हम आप लोगों को दिखलाते हैं, ये इस तरह से बनकर आया है। अब हम यहाँ पे एक चेन से, या तो आप एक लाइन इसी तरह बुन लें, इसी को आप रिपीट कर लें एक लाइन, इसके बाद चलिए हम इसी को एक लाइन रिपीट कर लेते हैं।
ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे हम एक चेन एक डबल क्रोशिया, देखिए इससे बना लिए एक चेन एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। अब हम बल लेंगे और ये ऊपर की ओर से आया हुआ है तो ये हम ऊपर की ओर से बुन लेंगे। इस तरह से बुन लिए। अब फिर से देखिए यहाँ पे हम उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे हम जोड़े हैं इसलिए हम इसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं ताकि यहाँ का डिजाइन भी सामने आ जाए, इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं। तो चलिए इसे रिपीट करते हुए हम दूसरा लाइन यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से जो ऊपर से बुना हुआ है वो हम ऊपर से बुनेंगे और जहाँ पे हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया किए हुए हैं, एक चेन बीच में देते हुए, वहाँ से हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया ही करेंगे, यानी कि इसके ऊपर फिर से बल लेंगे और देखिए ये ऊपर से है तो इसे हम ऊपर से बुनेंगे। देखिए इस तरीके से। तो चलिए इसे हम इस लाइन को हम पूरा बुनकर आपको यहाँ तक लाते हैं। देखिए ये ऊपर से जो बुना हुआ यहाँ तक लाते हैं, इसके बाद हम इसमें बतलाएंगे, फिर यहाँ पे हम जोड़ना बतलाएंगे। इस तरह से देखिए हम इससे बनाकर यहाँ तक ले आए, जैसा कि हम आप लोगों को बतलाए थे यहाँ तक ले आए। अब आगे हमें ये जो 3 हम बॉर्डर के रूप में रखे थे इसे हमें किस तरह से ले जाना है। बल लेंगे, यहाँ बीचों बीच से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन लेंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया इसी स्थान से बना लेंगे, ये हो गया। फिर से बल लेंगे और बल लेने के बाद में ये दोनों को हम एक मानते हुए इसके बाद हम ये बनाए हुए थे, तो हम इसे सीधे आप इसे इस तरीके से ऊपर की ओर से ले लीजिए। देखिए ऊपर की ओर से, तो आपका ये बिल्कुल अच्छी ढंग से बीचों बीच में चला आया। इधर भी 2 डबल क्रोशिया, इधर भी 2 डबल क्रोशिया और यहाँ पे एक हो गया। अब इसे हमें बनाना कैसे है, देखिए 1 2 3 चेन ले लिए। अब इसे हम सीधे यहाँ पे ले जाएंगे और अब डबल क्रोशिया का संख्या हमारा बढ़ जाएगा। 1 डबल क्रोशिया, ये हो गया 2 डबल क्रोशिया, फिर बीच में एक चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और फिर से एक और डबल क्रोशिया और फिर बीच से ऊपर की ओर से, ये ऊपर की ओर से जो हमारा एक डबल क्रोशिया जा रहा है इसे हम लेते जाएंगे। देखिए फिर से यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, एक और एक और डबल क्रोशिया हो गया और बीच में एक चेन और फिर से यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो बस इसे ही रिपीट करते हुए हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आगे आप लोगों को बतलाते हैं। बल्कि इसे हमें कुछ दूरी में कंप्लीट कर लेना है। जैसा कि हम एक ड्रेस यहाँ पे बना के रखे थे 0 से 6 मंथ की बच्ची का। देखिए 0 से 6 मंथ की बच्ची का, यानी 1 साल तक की बच्ची का आप दे सकते हैं इसे। ये 0 तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ 6 महीना से लेकर 1 साल तक की बच्ची का ये ड्रेस है। इसका हम वीडियो डाल चुके हैं। तो देखिए इस पे हम किस तरह डाले हैं। यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ एक, फिर यहाँ एक, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3। तो अभी जो हम यहाँ पे कर रहे हैं आपको 2 डबल क्रोशिया, ये जो हम 2 डबल क्रोशिया किए हुए हैं इसे ही बस हम रिपीट करते चले जाएंगे ऊपर की ओर, क्योंकि हम ज़्यादा हमें घना नहीं करना है। तो हम कितना लाइन में बुनेंगे, ये तो छोटा सा है साइज फ्रॉक का, तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम इसे बुनेंगे 11 लाइन में। ये 8 है, हम अभी यहाँ पे इस ड्रेस को 11 लाइन में बुनेंगे और 11वां लाइन में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो अभी हम 2 आप लोग को बतलाए यहाँ देना, वो हम 11वां लाइन जो हमारा रहेगा वहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया डालेंगे। तो चलिए इसे हम इसी तरह बनाकर पूरी गोलाई में कुछ दूर तक बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसे कितना लाइन बुने हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां लाइन जो बिने हम उस पे यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया डाले हैं एक अलग कलर से आउटलाइन के रूप में। तो ये हम यहाँ पे डाल चुके हैं। तो इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, इसे हम बाह के रूप में निकालेंगे। तो इससे पहले हमें क्या करना है, बाह निकालने से पहले हमें क्या करना है, ये जो आप देख रही हैं गला में, ये दोनों तरफ हम निकालेंगे बाह। दोनों तरफ हम लाइनिंग गिनेंगे एक जैसा, जैसे कि 1 2 3 4
5 6 लाइन पे हम दोनों बाह निकालेंगे। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे जो गला बटन पट्टी बनाए इसे बीचों बीच में करते हुए इसे हम अच्छी तरह से बिछाकर यहाँ पे रख लेंगे, ताकि हमें बाह निकालने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। और हम तो ये आप लोगों को बतलाएंगे ही। अब देखिए यहाँ पे हम 6 लाइन एक तरफ से गिने, ऊपर की ओर से 6 लाइन इस तरफ से गिने, और फिर नीचे की ओर से भी हम 6 लाइन गिनेंगे। इसे हम बाह के रूप में निकाल कर किनारे कर देंगे। इसके बाद से हम इसे बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो हम आउटलाइन के रूप में दिए हुए हैं बाह में, इसी कलर से हम एक डोरी बनाकर गले में डाल देंगे, वो हम आप लोगों को दिखलाएंगे। और इसके बाद हमें करना क्या है, 6 लाइन छोड़कर, बाह का 6 लाइन छोड़कर दोनों साइड से, और यहाँ से हम बुनना शुरू करेंगे। यहाँ से हम इस तरह से बुनते हुए चले जाएंगे। देखिए एक छोर यहाँ पे, इसके बाद फिर हम नीचे में भी जो हमारा है यहाँ पे भी बुनते हुए हम लाएंगे। फिर इसे गोलाई में बार बार हम रिपीट करते चले जाएंगे, बढ़ाते हुए डबल क्रोशिया की संख्या को। तो फिर चलिए इसे हम आप लोगों को बनाना बतलाते हैं, आगे किस तरह से बनाया जाएगा। तो देखिए इस तरह से, जैसा कि हम आपको बतलाएं कि इतना हम बाह के लिए निकाले हुए हैं 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6, इतना हम बाह के लिए निकाले हैं। और इस तरफ से भी आपको 6 ही होगा, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम देखिए एक सिफ्टी पिन लगा लिए हैं। अब हमें इसी जगह से बनाना है। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे। हम ऊन को कट कर किए हुए हैं, बीच से जो था ऊन उसे हम कट कर लिए हैं। अब हम इस ऊन को यहाँ पे किसी भी जगह पे आप लगा लीजिए। चलिए हम इस स्थान पे लगा लेते हैं, इस स्थान पे। तो देखिए यहाँ पे हम जोड़ लिए हैं। अब 1 2 चेन लिए। अब यहाँ पे हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये हो गया 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन लेंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया इसी स्थान पे करेंगे। ये हो गया 1 और ये हो गया 2 डबल क्रोशिया कर लिए। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो आपका था यहाँ पे, 1 सेकेंड, देखिए इसे हम हटा लेते हैं सबसे पहले। अब देखिए इसे हटा लेने के बाद ये जो था, पहले बल ले लीजिए ये, और इस तरफ से भी ये जो दोनों बीचों बीच में था, ये दोनों के अंदर से हम इस तरह निकालेंगे और एक यहाँ पे हम इस तरह से डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये हमारा किनारे का चला जाएगा और फिर से हम इसे लेंगे यहाँ पे, और लेने के बाद 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया। बस अब हमें इसी चीज़ को रिपीट करते चले जाना है। लेकिन हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमें अगला बार से यहाँ पे, जैसे ये हम 2 बनाएंगे, 2 लाइन में ये हम देंगे 2 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद अगला लाइन फिर हम 3 देंगे, 2 लाइन हम 3 करेंगे, फिर 2 लाइन हम 4 करेंगे, फिर 2 लाइन 5 इस तरह से हम इसकी संख्या को बढ़ाते चले जाएंगे। आप जितना ये इसका संख्या बढ़ाइएगा डबल क्रोशिया का, उतना आपका फ्रॉक में घेरा ज़्यादा आएगा। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए बुनेंगे। तो अब आपको हम यहाँ पे दिखलाते हैं। जैसे कि देखिए इसे हम यहाँ तक तो कर लिए हैं, ये यहाँ तक हो गया हमारा ये। तो देखिए ये हम इस तरीके से बनाएं। अब देखिए यहाँ पे हम पिन को हटा दिए हैं, देखिए पिन को हम हटा दिए, ये आपका बाँह चला आएगा, इस तरह से आपका ये बाँह चला आएगा। ये हो गया। अब इसे हमें लाना है बुनते हुए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आना है, यहाँ तक आना है। यहाँ भी हमें उसी तरह बनाना है, जिस तरह हम यहाँ बनाए उसी तरह दोनों को मिलाते हुए बनाना है। फिर इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक हम चले आएंगे, यहाँ तक चले आएंगे हम, और फिर एक बार और हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। जैसा कि हम आपको बतलाएं, 2 लाइन हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, तीसरा लाइन से हम 3 डबल क्रोशिया, चौथा लाइन से 4 डबल क्रोशिया करेंगे। तो चलिए इसे हम यहाँ से बुनते हुए यहाँ तक ले आते हैं, फिर यहाँ बनाकर दिखलाते हैं। इसके बाद फिर हम आगे आप लोगों को बतलाएंगे। तो इसे हम यहाँ तक बना लेते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ से बुनते हुए यहाँ तक चले हैं। अब दूसरा बाँह हमें निकालना है। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे हम दोनों ले चुके हैं, 6 पर दोनों बांटते हुए हम यहाँ पे जैसा हम उस बाँह में रखें, दोनों में हम ले लिए हैं। एक बार फिर से हम आप लोगों को दिखला दें किस तरह से लेना है। देखिए ये जैसे हुआ, तो ये ऊपर की ओर से लिए और फिर इसका इस तरफ 6 में 1 2 3 4 5 6 में हम लेंगे ऊपर की ओर से, देखिए इस तरह से, और दोनों में से हम इस तरह निकाल लेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो जिस तरह से हम उस बाँह में बनाए उसी तरह से इस बाँह में बनाए, 1 2 3 4 5 6,
और 1 2 3 4 5 और 1 6। तो इस तरह से हम बीचों बीच का यहाँ पे निकालें। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत ईजी है ये फ्रॉक बनाना। अब हमें फिर से इसी तरह 2 डबल क्रोशिया, देखिए 2 डबल क्रोशिया और फिर से 1 चेन, ये हो गया दूसरा डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2, और फिर से ये ऊपर की ओर से लेंगे। इस तरह से बुनते हुए हमें दूसरा जो बाँह हम बुने हुए यहाँ तक, देखिए यहाँ तक हम ले आते हैं और यहाँ तक लाकर हम फिर उसी तरह से जोड़ेंगे जैसे कि हम आप लोगों को जोड़ने बतलाएं। इस पे भी हम जोड़ने आप लोगों को यहाँ पे बतलाए हुए थे, तो उसी तरह से यहाँ पे हम जोड़ लेंगे और इसे 2 लाइन में बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब फिर से हम एक बार बता देते हैं, इसके बाद फिर हम बनाने के बाद आप लोगों को दिखलाएंगे। देखिए जैसे कि ये आपका इस तरह से चला आया, देखिए ये आपका इस तरीके से चला आएगा। यहाँ से हम इसका घेरा बनाना शुरू किए हुए हैं और ये बाँह रख लिए हैं दोनों। तो अब हमें क्या करना है, इसे बुनते हुए गोलाई से ले आना है यहाँ तक। अब ये 2 बार हमें बुनना है, 2 डबल क्रोशिया, 1 हुआ है, ये 1 लाइन और 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर 3 3 करेंगे 2 बार, फिर 4 4, इस तरह से घेरा बढ़ाते हुए हम और इसे बुनकर जितना आपको लंबाई रखना है, और लंबाई हम आप लोगों को लास्ट में बतला देंगे कितना हमें लंबाई रखना है। तो बुनकर हम चलिए इसे कुछ लंबाई तक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे हम आप लोगों को बतलाएंगे कि इस पे हम किस तरह से इसका आउटलाइन देंगे जो खूबसूरती को बढ़ाएगा। इसके बाद हम आप लोगों को चलिए बतलाते हैं। इस फ्रॉक को हम बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं, लेकिन हम आप लोगों को यहाँ पे दिखलाते हैं कि किस तरह से कहाँ पे कितना कितना हम डाले हुए हैं। देखिए जैसा कि हम आप लोगों को बतलाए हुए थे कि यहाँ से हम डबल क्रोशिया का संख्या को बढ़ा देंगे, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा घेरा हो जाता, इसलिए हम नहीं बढ़ाया। अगर आपको बहुत ज़्यादा घेरा चाहिए तो फिर आप बढ़ा सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे किस तरह से बनाए हुए हैं ये हम आप लोगों को दिखलाते हैं। देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख सकती हैं, यहाँ से हम बतलाए हुए थे, तो यहाँ 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, इसके बाद 3 डबल क्रोशिया, 3, यानी कि हम 2 बार 2 डबल क्रोशिया बनाए, 3 डबल क्रोशिया 2 बार बनाए, इसके बाद हम 4 4 बनाते चले गए। तो देखिए हम 4 4 डबल क्रोशिया कितना बार बनाए हुए हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे है, 3 डबल क्रोशिया, ये हो गया 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन हम इसी तरह से बुने, 4 4, इस तरह से हम आप लोगों को दिखलाते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए जैसे ये हो गया 2 1 2, ये 2 बनाए हम, यहाँ पे हम 2 बनाए, 3 3 डबल क्रोशिया, इसके बाद हम 4 4 बनाते चले गए हैं। तो इसे हम कितना लाइन बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन इसे बना लिए। अब 9 लाइन बना लेने के बाद हम यहाँ पे कलर को चेंज किए हुए हैं। देखिए जो हम कलर चेंज किए, तो इसमें भी हम 4 बनाए, इसमें भी 4 बनाए, ये हम 2 लाइन में बनाकर कंप्लीट किए। और इसके बाद फिर हमें ये 2 लाइन में इसी कलर को वापस से बनाए, तो 5 5 डबल क्रोशिया, यहाँ पे ये 4 बनाए, लास्ट वाला जो है 5 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद फिर हम इसे इस तरह से बनाए हुए हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट में फ्रॉक में हम डाले हुए हैं, ये हम आप लोगों को बिछाकर भी दिखलाएंगे, काफ़ी प्यारा बना हुआ है। तो लास्ट में हम इस तरह से बनाए। इसके पहले जो हम फ्रॉक बनाए हुए थे उसमें हम थोड़ा सा अलग डाले हुए थे। तो देखिए ये हम बनाए, ये किस तरह से बनाए, चलिए हम इसे पहले देख लेते हैं। एक हम यहाँ पे बचाए हुए हैं, एक में हम नहीं बनाए हुए थे, तो ये हम आप लोगों के साथ में देखिए बनाते हुए बतलाएंगे। तो फिर देखिए आप यहाँ पे देख सकती हैं कि ये हम एक मात्र यहाँ पे छोड़े हुए थे, तो एक हम बनाकर आप लोगों को दिखलाते हैं। बल लेंगे, बल लेने के बाद जो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 5 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं, बीचों बीच में हम हुक को डालेंगे और सबसे पहले 1 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। बनाने के बाद 1 2 3 4 5, इसके बाद इस स्थान पे हुक को डालेंगे और इसे निकाल लेंगे, इसमें से भी निकाल लेंगे, 1 बन गया। फिर से 1 2 3 4 5, और फिर से इस स्थान से इस तरह से डालेंगे, डालकर फिर इसमें से ऐसे निकाल लेंगे, तो 2 हो गया। इसी तरह से हम यहाँ पे 9 बना लेंगे, 8 बना लीजिए चाहे 9 बना लीजिए आप, ये आप पे डिपेंड करता है कितना मतलब कि आप इसमें फैलाव रखना चाह रही हैं। यहाँ पे हम बनाए हुए 4 8 9 या 10 आप बना सकती हैं, या 11 भी बना सकती हैं।
तो फिर चलिए हम इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह से हम बना लेंगे। अभी हमारा यहाँ पे 4 बना है। एक, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 5। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 6। फिर से बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 7। 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 8। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 9। आप चाहें तो देख लें, आप इस तरह से फैलाकर देखिए, ये 9 पे भी ठीक आएगा। अगर आप 10 भी बनाएंगी तो भी ठीक आएगा। चलिए हम यहाँ पे 10 बना लेते हैं, क्योंकि हम किसी में 11 दिए हैं, किसी में 10 दिए हैं, ताकि सिकुड़न ना आए और ज़्यादा फैले भी नहीं, इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से डाले हुए हैं। तो ये हो गया आपको। अब हम इसे लास्ट यहाँ पे बन रहा है, देखिए। अब हम इसे यहाँ पर लाकर जोड़ लेंगे, इस तरीके से जोड़ेंगे, इस तरीके से यहाँ लाकर जोड़ लिए। 1, 2, 2 चेन ले लिए। अब हम इसमें से निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारा कुछ यहाँ कट किए हुए थे उनको, तो ये देखिए इस तरह से चला आएगा। अब ये ऊन हम कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद में अंदर में यहाँ पर लाकर इसे हम नोट लगा लेने के बाद में कट कर लेंगे। तो ये हमारा बन गया। अब इसके बाद हम इस पे क्या किए हैं, यहाँ पे एक डोरी डाल दिए हैं। डोरी हम इस तरह से बनाए हैं, इसी कलर से डोरी बना लिए हैं। देखिए ये इस तरीके से बना लिए हैं और बनाकर यहाँ पे डाल दिए हैं डोरी। और डोरी को आप इस तरह से बांध देंगी, जैसा कि हम आप लोगों को शुरू में बतलाए हुए थे कि गला को छोटा या बड़ा कैसे करें। चलिए हम इसे पहले बिछा लेते हैं, इसके बाद फिर आप लोगों को दिखलाते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं, फ्रॉक का लुक कुछ इस ढंग का आएगा। ये ज़्यादा फैल जाता, अगर हम हर एक 2 लाइन 3 लाइन पर डबल क्रोशिया की संख्या को बढ़ाते, ज़्यादा फैल जाता, इसलिए हम यहाँ पे संख्या को उतना नहीं बढ़ाए हुए हैं। ये देखिए इस तरह से ये इतना पे आया हुआ है। अब जैसा कि हम आप लोगों को बतलाए हुए थे कि गले को हम छोटा बड़ा कैसे करेंगे, चेन की संख्या हम कितना भी लेंगे, गले को छोटा बड़ा कैसे करेंगे, तो आप इसकी मदद से यहाँ पे आप टाइट कर सकती हैं गले को। हालांकि ये गला बिल्कुल फिट आएगा, देख सकती हैं आप। देखिए ये बिल्कुल आपको फिट आएगा ये गला, कहीं भी आपको ये ढीला नहीं होगा गला। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये ढीला हो जाए तो आप इस तरह से इसे डोरी यहाँ पे, देखिए डोरी इस तरह से आप बांध कर यहाँ पे इसे टाइट भी कर सकती हैं, गले को आप छोटा भी कर सकती हैं। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हम ये इस तरह से बना चुके हैं। अब देखिए अगर आपको लगता है कि ये चीज़ ढीला है, हालांकि फ्रॉक में तो इतना होता ही है ढीला, क्योंकि अंदर भी जो भी बच्ची को आप पहनाइएगा अंदर भी उनका फ्रॉक रहता है, इसलिए ये चीज़ ढीला रहता ही है। फिर भी अगर आप इसे शो के लिए अगर कुछ यहाँ पे देना चाहती है, एक डोरी डालकर एक फूल यहाँ पे आप डाल सकती हैं। कुछ मतलब कि गुलाब का फूल ऊन से ही बनाकर आप डाल सकती हैं, बनाकर देखने में अच्छा लगेगा। तो इस तरह से ये फ्रॉक बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।